मैं जाने वाला हूँ राजस्थान के प्रसिद्ध किले कुंभलगढ़ में। सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है कुंभलगढ़ और मैं आपको बता दूं कि हमारी राइड शुरू हुई थी सुबह अंधेरे में। जिस तरह से मोहित भाई ने और हमने वादा किया था कि 4 साढ़े 4 बजे अपने घोड़ों पर सवार होकर हम निकल जाएंगे, वो चीज़ हमने सच में की। और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर थोड़ी रोशनी हुई है, वरना बादल और अंधेरा हमें भी दिखने में बहुत परेशानी हो रही थी। घोड़ों के भीतर कोई लाइट तो होती नहीं है, सिर्फ हमें चौकन्ना रहकर ही चलना होता। कुंभलगढ़ कोई मामूली किला बिल्कुल नहीं है। मेवाड़ के राजा कुंभा जी ने इसको 15th सेंचुरी में बनाया था और समुद्र से इसकी ऊंचाई 3600 फीट है। यहाँ पर जीप मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी और मिलेगा ये सुंदर नज़ारा। क्या बात है, बहता पानी, क्या बात है। ट्रोट करके हम थोड़ा सा स्पीड में पकड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, ताकि जल्दी जल्दी कवर कर सकें। तो भाई मोहित भाई ने छोड़ दिया है थोड़ा सा घोड़े को, शाबाश। ज्वाला को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लो भाई, पहला हल्ला पोल से हम लोग एंट्री कर चुके हैं। कमाल की बात है, शाबाश शाबाश ज्वाला भाई, एंट्री हुई है अभी तो। ये पागलपन है, यहाँ आते ही घोड़ों के अंदर अलग जोश है, हमारे अंदर भी और घोड़ों के अंदर भी। अभी तो कुंभलगढ़ पहुंचे भी नहीं है और इतनी ज्यादा फुर्ती दिखा रहे हैं घोड़े, क्या बात है। इनके पूर्वज भी यहाँ रहे थे। अब कुंभलगढ़ सिर्फ 1 किलोमीटर। रफ्तार धीमी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुबह का मौसम है और इस मौसम में जितना हम राइड को खींच लेंगे उतना ही फायदा। मोहित भाई ने दोबारा घोड़ों को छोड़ दिया है। आओ मयंक भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत अच्छे मोहित भाई। मोर भी है यहाँ। कुंभलगढ़ की दीवार विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे लंबी दीवार है, जिसकी दूरी है 36 किलोमीटर, यानी कि 45 बुर्ज खलीफा के जितनी। आगे रास्ते में हमें भैंसियाँ, अच्छा अपने आप रास्ता छोड़ दिया भाई। घोड़ों की इज्जत है यहाँ बहुत ज्यादा, हर जगह यह है, लेकिन यहाँ भी पूरी इज्जत कर रही है। ये इज्जत नहीं, खौफ है। बहुत अच्छे भाई वाह। ये बेचारी भैंस अपने ग्रुप से थोड़ी अलग हो गई है। इसका रास्ता रोकना चाहूँ मैं रोक सकता हूँ, लेकिन जाने देते हैं। जाओ, भाग जाओ। मैं आपको बता दूं कि हम लोग जन्नत की तरफ आ चुके हैं। जन्नत, हेवन, स्वर्ग, कुछ भी कहें, वाकई में ये चीज देखने लायक है। हम लोग थोड़ी ही दूरी पर हैं अपनी लोकेशन पर पहुंचने से। सिर्फ थोड़ी दूर और घोड़ों को थोड़ी हिम्मत करनी है। काफ़ी हिम्मत इन्होंने पीछे दिखा दी है, बस थोड़ी दूर और फिर हम होंगे उस किले के पास। हम लोगों को वहां जाना है। वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इसकी वॉल है। पहली है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दूसरी है कुंभलगढ़ की। भाई वाह, चलते हैं उस रास्ते पर। कुंभलगढ़ में एंट्री हमने कर दी है। जय बजरंगबली। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल अभी थोड़ा दिखना शुरू हुआ है। बहुत देर से हम लोगों ने अंधेरे में राइड की है और फिलहाल हम लोग आ चुके हैं कुंभलगढ़ किले से थोड़ा ही दूरी पर है। और यहाँ पर शायद घोड़े, क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो चारों तरफ अगर देख पाए, अभी थोड़ी देर पहले ही सुबह के टाइम है। ये कोहरा है या बादल है, क्या है भाई मोहित भाई? ये पूरा ऐसे दूर है ना, मैं आपको बताऊं जी, तो ये फॉग में छुप जाता है। अच्छा, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अच्छा, अपन ऊपर से सब नीचे देख सकते हैं, हाँ, मतलब जो ऊपर की छावनी थी हाँ, वो सब देख सकती है। बिल्कुल। नीचे से ऊपर कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि ये जो मेरा पे बने हुए हैं, हाँ, यहाँ पे कितना सैनिक बल होगा। अच्छा, ये तरकीब से बनाया था, तरकीब से बनाया हुआ है। क्या कहने हैं। फिलहाल ये बादल है, ये बिल्कुल बादल है, ये फॉग बादल पूरा। है, फॉग। और ये ऐसा ही रहता है बारिश में भी, सर्दियों में भी। अच्छा, इस तरह का ही रहता है ऐसा ये? ही रहता है, और गर्मियों में हल्का सा साफ रहता है। हाँ। लो भाई, एक और पॉल आ गया है, विजय पॉल। भाई एक बार जरा गेट की ये चेक करें। और उसके बाद महाराणा प्रताप का जो जन्मभूमि है वो यही है, जो ऊपर की तरफ में फोर्ट है,
जो ऊपर में एक छोटा किला है, छोटा किला क्या कहूँगा, बहुत बड़ा है, पर उसमें ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और यहीं पे महाराणा कुमार ने इसको पूरा रिनोवेट कराया है। अच्छा, ये चाइना के बाद मैंने सुना है कि सबसे largest। सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड की। हम लोग बहुत ही खास जगह पर हैं। ये कोई मामूली जगह बिल्कुल नहीं है। यहाँ युद्ध हुए हैं, यहाँ घुड़सवारियाँ हुई हैं, यहाँ जंगें हुई हैं, यहाँ सरकटें हैं। बहुत बढ़िया, कुछ बहुत ही प्राचीन जगह पर हैं फिलहाल हम लोग, और घोड़ों से हैं। ये बहुत कमाल की बात है। इसे आगे लूँ हाँ ले लो, या आप आगे लोगे पहले? ना ले लो, यूं कहाँ जाएगा, ये आगे चल नहीं पाएगी शायद। ना चलेगी आप। चलो बेटा, शाबाश। फिलहाल हम लोग हैं, थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं घोड़ों को बिल्कुल एक योद्धा घोड़ा बनाने की। साइड में चेक करें, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बिल्कुल ये पागलपन है। इतनी ऊंचाई पर हम लोग चढ़ रहे हैं और वाकई में यार कुछ है। चलो उतरो, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे घोड़े नहीं, यहाँ पर ये पहले घोड़े कर चुके हैं। इधर खाई में देखें यार कितनी ज़्यादा गहराई है इधर। हम दोबारा आ गए हैं यहाँ पर। चलो नीचे उतरना पड़ेगा, चल हट, हट। आहा, शाबाश, बहुत अच्छा। यस सर, कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक चेतक और उसके साथ के जितने भी घोड़े होंगे ना, तो इन्हीं कई यादों में या फिर वापस इनकी जो मिट्टी में भी होगी ना, तो उस मिट्टी में भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अभिनव भाई, देखो धवल भाई, यहाँ आने के बाद हमारे अंदर तो देखो जोश भरा ही भरा है, जाहिर सी बात है। लेकिन घोड़े भी ऐसे बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हैं कि ये मानो कि इनकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पूर्वजों की यादें। हाँ, इनकी पूर्वज इनसे मैच कर रहे हो, बिल्कुल इनकी वाइब मैच हो रही हो। दूसरी बात, खाली तलवार मेरे पास नहीं है, वरना मैं हो सकता था कुछ कर बैठता। कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि मैं महाराणा प्रताप से मिलने आया हूँ। पर महाराणा प्रताप अभी नहीं मिल पाएंगे। यस सर, मयंक भैया, ड्रीम राइड लग रही है आपको? और ये 2-4 दिन सपने में हूँ मैं, और कहीं स्वर्ग में ही घूम रहा हूँ। स्वर्ग पाप करने के बाद भी स्वर्ग में है। क्या पाप? यहाँ फिसलन भरा मामला है। क्या बात है कि घोड़े इतने परफेक्ट हैं राइडिंग के कि ना कहीं फिसलते हैं, ना कहीं हट करते हैं, ना चिपक करते हैं। ये मेवाड़ कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ और यहाँ पर कभी युद्ध हारा नहीं गया। लैला है और यहाँ पर मिस इंडिया है, सुधांशु भाई और मयंक भाई साथ साथ। बहुत बढ़िया। स्लोली घोड़ों को पता लग जाता है कि कहाँ मुझे जमकर चलना है। थोड़ा देख कर मयंक भाई, बहुत बढ़िया, गजब। घोड़ों को यार अचानक पता लग जाता है कि हमें अपनी स्पीड कितनी रखनी है। चलते रहो, शाबाश। पहाड़ी से उतरने में माइंड लगा रही है घोड़ी भाई, वाह। और ये जो किला है, किले के बारे में आपको मैं जितना बताऊं उतना कम है। हालांकि सबको इसके बारे में पता है, लेकिन ये किला कोई मामूली किला बिल्कुल नहीं है। ये कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर भयंकर चीज़ें हुआ करती थी। अगर हम ऊपर जा सके तो अभी बात करके देखते हैं, वरना गार्ड्स ने साफ मना कर दिया है कि ऊपर घोड़े जाना थोड़ा रिस्की है। 40 रुपए। अरे यार क्या बात करो तो बताओ ना। अब हमें 40 रुपए की हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। मतलब हम यहाँ उत्तर प्रदेश मना कब किया बताओ तो बताओ आप कि हम जाएंगे। नहीं अभी तो बिना टिकट किसने पूछा टिकट आप पूछोगे तो बताओ। यार बिल्कुल यहाँ पर अलाउड है नहीं, वरना अंदर जा सकते थे हम। यहाँ सिर्फ गांव वालों की गाय भैंस अलाउड है, लेकिन घोड़ों को थोड़ा मना किया है। ओहो, मोहित भाई ने ट्रोट चालू कर दिया है। चल बेटा ज्वाला। ट्रोट में ध्यान रखना होता है जंपिंग का। बहुत बढ़िया, शाबाश। दोस्तों, कुंभलगढ़ क्या कमाल की जगह थी यार। हम कुंभलगढ़ होकर आ गए हैं। हालांकि गार्ड्स ने वहाँ नहीं जाने दिया जहाँ हमें जाना था, और फिलहाल हैं अब हम रणकपुर की तरफ जाने के लिए प्रस्ताव करने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे और फिर रणकपुर के लिए निकलेंगे हम। बिल्कुल नहीं डरना है ज्वाला, पहाड़ हैं, आहा, घाटी बहुत बढ़िया। ये युद्ध भूमि है। ये भैंस यहाँ पर अच्छी, घोड़ों से हर एक चीज़ डरती है। घोड़े ईश्वर ने कोई वैसे नहीं बनाए कि खेल नहीं है ये देखें, आहा, खौफ है, खौफ। ये वैसे थोड़ा ना युद्ध के लिए ये और हाथी ही इलेक्ट्रिक पीस थे, वरना भैंसों पर भी तो युद्ध लड़ा जा सकता था।
लेकिन नहीं, जिन जंगल सफारियों को लोग यहाँ इन गाड़ियों में करते हैं, ओपन जीप्स में करते हैं, उनको हम करने वाले हैं घोड़ों पर। सही कह रहा हूँ ना मेंग भाई? तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल प्रस्ताव कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और ये देखते देखते ये सब कुछ गायब होने वाला है और घना जंगल आने वाला है। सोच सकते हैं ये पागलपन है, हम ऐसी जगह जा रहे हैं घोड़ों से। ये कोई बहुत ही आसान बात तो बिल्कुल नहीं है, बहुत कठिन बात है घोड़ों से जंगलों में इस तरह से जाना। जी क्या कहना चाहते हैं? अमेज़न के जंगल है। अच्छा, इतने घने? अरे यार, ये वाकई में बहुत हिम्मत वाली चीज़ है जो हम लोग करने जा रहे हैं। अभी देखते हैं क्या क्या मुश्किलें आएंगी आगे। इनकी हाइट, वेट के बारे में आप सबने पढ़ा होगा कि कितने बलशाली योद्धा थे ये। इनकी बराबरी न पहले किसी ने की थी और ना आज और ना आने वाले समय में कोई कर पाएगा। क्यों मोहित भाई?